देखो, आपको एक ग्लोबल फाइल को ओपन करना है। ग्लोबल फाइल को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर इवेंट है, तो यहाँ पर आपने कोड लिख रखा है ना, ये जो आप कोड देख रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका जब भी एरर आएगा तो ये कोड रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अक्सर क्या होता है कि हमने अगर किसी फोल्डर के अंदर हमारा कोई वेब पेज है या फिर कोई फाइल है, तो उसको एक्सेस करने में कभी कभी हमारा पाथ जो होता है वो ठीक से काम नहीं करता, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, हमारा जो फोल्डर है ये क्या है, LMS_प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। इसके अंदर आप देख पाओगे ये सारे फोल्डर्स हैं और इसी के अंदर आपको क्या मिल जाता है, एरर पेज मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिख रखा है इसको मैं रिमूव करूँगा डॉट, ठीक है, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर ये आपको मिल जाता है इजीली। तो आप इसको सिंपली क्या करोगे, डॉट जो लिखा था वो मुझे रिमूव कर देना है, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट में आपको बस सिर्फ ये आपको दिख जा रहा है, ये है आपका वो पेज, ठीक है। इसी पेज को आपको चाहते हो ना दिखाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको पाथ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे करना है पाथ को मॉडिफाई, फिर हम चलेंगे साइन अप जो हमारा पेज था, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, सेलेक्ट मैक्स, यहाँ पर लिख दो एज आईडी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आईडी मैंने दे दिया है, क्योंकि जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो एग्जैक्टली होगा क्या, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया। अगर मैं ये क्वेरी रन करूँ और यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, मैक्स आईडी मैंने रिमूव कर दिया। अगर जब मैं ये क्वेरी रन करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ से आपको इसको एग्जीक्यूट करो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नल आ रहा है, पर ऊपर कॉलम का नाम नहीं शो हो रहा है, ठीक है। कॉलम का नाम शो नहीं हो रहा, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा एज कॉलम का नाम मैं चाहता हूँ आईडी के तौर पे शो करे। अगर आप इसको रन करोगे तो अभी देखो नो कॉलम नेम था, जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर कॉलम नेम क्या है, आईडी, यही आपका कॉलम नेम बनेगा, ठीक है, राइट। तो बस इतनी चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं सेव कर लेता हूँ वापस में इसको। तो देखो, जैसे ही मैंने अपना ये पेज रन किया ना, तो यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको ये एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैलिडेशन कंट्रोल यूज़ कर रखा है, ठीक है। मैंने ये जो हमारा पेज है साइन अप पेज, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर रखा है वैलिडेशन कंट्रोल। और वैलिडेशन कंट्रोल की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा आपको। अपने कॉन्फिग्स जो आपका web.config फाइल है, इस फाइल में आपको इससे रिलेटेड आपको एक यहाँ नीचे जो आपको एरर दिख रहा है, इसी एरर को कर लेना है कॉपी, आपको करना है, ठीक है। इस एरर को सिंपली कॉपी कर लेना है। इसको मैंने किया कॉपी और नए टैब में आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ऐप सेटिंग के अंदर आपको ये वाला जो कोड है ना, बस ये वाला कोड आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ऐप सेटिंग के अंदर आपको क्या कर देना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आएंगे web.configs में आएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल ओपन होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ऐप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐप सेटिंग, ठीक है। ऐप सेटिंग ओपन क्लोज, और इसके अंदर आपको ये पेस्ट कर देना है, बस ये इतना कोड आपको पेस्ट कर देना है। तो सिंपली आप यहाँ पर आओगे साइन अप पे और हमने इसको किया एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमने जब एग्जीक्यूट किया तो हमारा साइन अप पेज हमारे सामने आ चुका है। तो अब हमें करना है यहाँ पे साइन अप अकाउंट क्रिएट करने के लिए। देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 101 करके यहाँ पर एक आईडी आ चुकी है, ठीक है, ये बंदे का आईडी। अब यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ से स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड इसका होगा, कॉन्टैक्ट नंबर एंड यहाँ से सिटी। इसके बाद आप यहाँ पे फुल नेम दे सकते हो, जैसे कि मैंने दिया जैसे कुमार। यहाँ पे इसका ईमेल कर देते हैं एंड इसका पासवर्ड, ठीक है, एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो ये फॉर्म मैंने यहाँ पे सारा रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर लिया। तो जैसे मैंने साइनअप पे क्लिक किया तो होना क्या चाहिए, ये सारा का सारा रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में सेव हो जाना चाहिए। तो क्या डेटाबेस में सेव का कोड हमने किया है, अभी नहीं किया है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अभी हमने साइनअप का कोई कोड नहीं किया, अभी बस हमने कोड क्या किया है कि भाई ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से आपको एक आईडी मिल जाएगा यूज़र का, राइट। तो ऑटो जनरेटेड आईडी यहाँ पे मिल चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो, ये हमारा है साइन अप बटन। अब इस साइन अप बटन का कोडिंग हम कैसे करेंगे, कोड कैसे होगा। देखो, मैं चाहता हूँ जब भी आप साइन अप बटन पे क्लिक करो तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि जो भी बंदे का रिकॉर्ड में इंसर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिस भी बंदे का रिकॉर्ड में इंसर्ट करने जा रहा हूँ, क्या वो डेटाबेस में अवेलेबल है क्या, ठीक है। पहले आपको वो चेक करना है कि कहीं डुप्लीकेसी नहीं है, डुप्लीकेसी तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक इफ़ कंडीशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इसका बनेगा एक इल्स पार्ट, राइट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे डुप्लीकेट, ठीक है। तो एक मेथड हम बनाएंगे, मेथड का नाम क्या होगा, चेक डुप्लीकेट, चेक डुप्लीकेट मेंबर, ठीक है। एक और चीज़ कर देते हैं, एग्जिस्ट या नॉट, ये हमारा एक तरह का फंक्शन बनेगा,
ठीक है। अब ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन हम कहाँ पे बनाएंगे, मान लो ये है हमारा ऑटो जनरेटेड आईडी वाला फंक्शन, और इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर अब जो फंक्शन का टाइप होगा वो होगा बुलियन टाइप का, ठीक है। बुलियन टाइप का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ये फंक्शन हम कॉल, देखो हमने फंक्शन को इफ कंडीशन में कॉल कर लिया, तो जब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तभी तो यहाँ पर आएगा इफ में। तो बुलियन टाइप की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो इफ कंडीशन रन होगा, अगर बुलियन टाइप की वैल्यू फॉल्स होगी, अगर ये फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा तो इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम यहाँ से मैंने किया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखो, ठीक है। फंक्शन होता है, इसमें लगा दो और इसका ओपनिंग क्लोजिंग, तो हमारा ये फंक्शन यहाँ पर आ गया। अब इस फंक्शन को क्या कर दो, आप चाहो तो इसको आप क्या बना दो, प्रोटेक्टेड होगा ना हमारा, ये देखो प्रोटेक्टेड, ये हमारा फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखो ये रेड अंडरस्कोर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन आपका क्या होता है, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये बुलियन टाइप का फंक्शन है। फंक्शन में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब इस फंक्शन का काम क्या है, चेक डुप्लीकेट मेंबर वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो आपको चेक करना है कि क्या डुप्लीकेट मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड, ये आपने बना दिया। इसका क्या क्या काम होता है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि जब हम ऑटो जनरेटेड आईडी बना रहे थे ना, तो यहाँ पर भी हमने एसक्यूएल कमांड बना रखा है, और हम यहाँ पर भी एसक्यूएल कमांड बना रहे हैं। तो ये जो देख रहे हो ना लाइन, ये बार बार क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बार बार ना एग्जीक्यूट करके किसी चीज़ को, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर दो, यहाँ पे सबसे यहाँ पर आके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये देखो, ठीक है। तो मैंने बोला एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको cmd लिख दोगे, काम हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या करोगे, cmd लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। बार बार क्यों करना, तो हमने ऊपर यहाँ पे बना दिया ऑब्जेक्ट, और अब हम उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि भाई अब ये हमारा आ गया। आपको पता है एसक्यूएल कमांड को हमें क्या देना है, दो चीज़ें देनी होती है। पहला होता है हमारा dbcon डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। एक तो कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ता है, दूसरा क्वेरी देनी पड़ती है। अब ये जो क्वेरी होगी, अब जैसे कि मुझे क्या चाहिए, इसमें से आपको सपोज कि हमारा ये फॉर्म है, इस फॉर्म में मैं चाहता हूँ कि आपका मेंबर आईडी, ईमेल और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, या मेंबर आईडी या ईमेल, ये दो चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए, ये यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। मेंबर आईडी एंड ईमेल, तो आप क्वेरी बना लो, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, सपोज कि ये है ना हमारा, इसको हम कर देते हैं स्टार, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, तो मैं जब क्वेरी बना रहा हूँ, मैंने बोला कि भाई सेलेक्ट करो स्टार फ्रॉम टेबल, आ गया। अब इसमें वेयर कंडीशन देना है, वेयर जो आपका क्या है, मेंबर आईडी है, ठीक है। वेयर मेंबर आईडी इज इक्वल टू @ID एंड, और आपका क्या है, ईमेल है ना, तो ईमेल इक्वल टू @email, राइट। तो ये हमारा एक क्या बन गया, एक हमारा सेलेक्ट क्वेरी बन गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यही क्वेरी हमें पास करना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेरी पास कर दी। तो अब देखो यार, क्वेरी आप पास करोगे तो आपको ये क्वेरी से बेहतर है कि आप क्या बनाओ, स्टोर प्रोसीजर बनाओ। क्या बनाओगे, स्टोर प्रोसीजर, ये मच बेटर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ का बनाएंगे स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर बनाने के लिए ना, आप किसी भी प्रीवियस स्टोर प्रोसीजर को कॉपी कर लो, फिर उसी को मॉडिफाई कर देंगे। देखो यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम बनाने वाले हैं SP, क्या करेंगे, चेक डुप्लीकेट मेंबर, ठीक है। प्रोसीजर का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रोसीजर में हमें क्या, हम कितनी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। पहला हम कर रहे हैं मेंबर आईडी को कर रहे हैं, ठीक है। तो हम तीन चीज़ों को कर रहे हैं। पहले हम कर रहे हैं मेंबर आईडी को कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, मेंबर आईडी, ये। अब मेंबर आईडी जो है अपना, मेंबर आईडी का डेटा टाइप क्या है मुझे नहीं पता, तो सिंपली टेबल में आओगे, टेबल। अब टेबल हमारा कौन सा है, मेंबर आईडी। तो मेंबर आईडी टेबल आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेंबर मास्टर जो टेबल है, यहाँ पर आ गए। अब इसमें हमारा जो कॉलम है उसका नाम क्या है, मेंबर आईडी। तो मेंबर आईडी जो है एनवेरकेयर है, ठीक है, एनवेरकेयर। और उसके बाद हमारा एक क्या है, ईमेल है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, ओके। ये देखो, ये दो चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो क्वेरी है ना सेलेक्ट की, इस क्वेरी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं
और इस क्वेरी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये यहाँ पे, ये देखो। अब इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये जो मेंबर आईडी आप देख रहे हो ना, इस मेंबर आईडी को कॉपी कर लो। मैंने बोला मेंबर आईडी इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, मेंबर आईडी, और ईमेल आईडी इक्वल टू यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल है ईमेल आईडी। ओके, ये देखो, ये हमारा प्रोसीजर इस तरीके से बनेगा कुछ। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हमारा प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो गया, इसको सेव भी कर लेंगे। एंड ये नाम कर लो कॉपी। नाम कॉपी करने के बाद ना देखो, यहाँ पर जो मैंने इतना लेंदी, इतना बड़ा सा हमने जो क्वेरी लिख रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है ना फालतू टेक्स्ट। सिंपली आप यहाँ पे प्रोसीजर का नाम कॉपी यहाँ पे कॉल कर लो, राइट। तो अभी देखो, इसको इग्नोर करो, ये तुम्हारा दूसरा मेथड है। अभी यहाँ पे मैंने बोला कि भाई हमारा ये प्रोसीजर है और ये हमारा मेथड है, तो जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, अपना सेलेक्ट का जो क्वेरी है वो रन होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे, cmd डॉट पैरामीटर, ठीक है, फिर डॉट ऐड विथ वैल्यू। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या होगा, पैरामीटर में आपको देना होगा 2 पैरामीटर, ठीक है। ये इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे करो पेस्ट। पहली वैल्यू किसके लिए होगी, ये होगी मेंबर के लिए, राइट। तो अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये वेरिएबल का नाम कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पहला मेंबर के लिए है, दूसरा क्या है, @email, राइट। अब मेंबर जो है इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, txt मेंबर id डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम वाला फंक्शन भी इसमें लगा दो। ओके, अब ईमेल कहाँ से आएगा, ये भी आएगा txt email डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम लगा दो इसमें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो निकल जाए इसमें। अब ये चीज़ हो गई, इसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे dbcon डॉट, क्या करना है अपने को, ओपन कनेक्शन करना है, ठीक है। ये देखो कनेक्शन आपका ओपन हो गया। जब कनेक्शन हमारा ओपन हो जाएगा तो हमें क्या करना है, SQL डेटा एडॉप्टर का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखो फिर से SQL डेटा एडॉप्टर आपका क्रिएट हो रहा है, और जबकि आपने यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे बनाया SQL डेटा रीडर बनाया है ना। अच्छा ठीक है, तो ये डिफरेंट है। तो आप क्या लिखोगे, SQL डेटा एडॉप्टर, राइट। SQL डेटा एडॉप्टर, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडॉप्टर, ठीक है। होगा क्या, कनेक्शन ओपन होगा, सारा का सारा रिकॉर्ड आपका डेटा एडॉप्टर में आ जाएगा। फिर डेटा एडॉप्टर से हम क्या करेंगे, वर्चुअल टेबल में रिकॉर्ड को रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वर्चुअल टेबल में रिकॉर्ड आ गया तो फिर हम जहाँ दिल करेगा वहाँ उस रिकॉर्ड को हम रख सकते हैं, घुमा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या चाहिए, CMD, क्योंकि सारा का सारा रिकॉर्ड CMD के पास में है ना। अब CMD को मैंने दे दिया SQL डेटा रीडर को। अब जब ये CMD रन होगा, सारा रिकॉर्ड आ जाएगा डेटा एडॉप्टर में। जब डेटा एडॉप्टर में आ जाएगा तो हम क्या बनाएंगे, अब डेटाबेस से सारा रिकॉर्ड आ चुका है, डेटाबेस कनेक्शन ओपन हुआ, सारा रिकॉर्ड आ गया। अब उसका कनेक्शन हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, या नहीं भी करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। देखो अभी क्या करेंगे, सारा रिकॉर्ड हमारा डेटा एडॉप्टर में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक वर्चुअल टेबल जिसको बोलते हैं डेटा टेबल। इसका ऑब्जेक्ट बनाया dt इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ये देखो अब क्या करेंगे, एक मेथड होता है da डॉट फिल मेथड। फिल मेथड की हेल्प से ना हम क्या करेंगे, dt में रिकॉर्ड को फिल कर देंगे। अब उसके बाद हमारे पास एक इफ़ कंडीशन हम ये लगाएंगे। इफ़ कंडीशन क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि आपके dt में रिकॉर्ड है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, dt डॉट रो डॉट काउंट, अगर ये काउंट क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड है, इसमें रिकॉर्ड आपका आ चुका है, ठीक है। और अगर सपोज वो टेबल ही इम्पटी है, कोई रिकॉर्ड ही ना हो उसमें, तो क्या करेंगे, देखो अगर रिकॉर्ड होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर इल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा ये फॉल्स। ये देखो, ठीक। अब समझना बात को, जैसे मैंने साइन अप बटन पे क्लिक किया तो पहले इफ कंडीशन में यहाँ पे कर्सर यहाँ पे बिलिंग करेगा। जैसे कर्सर यहाँ आएगा उसे लगेगा भाई यहाँ पर इन्होंने एक फंक्शन कॉल कर रखा है, तो सिर्फ सडनली कर्सर मूव हो जाएगा इस फंक्शन पे। ये सारा फंक्शन पे सारी चीज़ें चेक करेगा, ठीक है, सारी चीज़ चेक करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, ये उसके बाद आपका ये सारा का सारा कोड रन करेगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं। अगर ये सही हो जाएगा, अगर आपका इफ़ कंडीशन चल गया तो क्या करोगे आप, फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा और रिकॉर्ड को आपको एक नोटिफिकेशन शो करना पड़ेगा ना, रिस्पॉन्स डॉट, और यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट बॉक्स होता है, उसी को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इस अलर्ट बॉक्स में आपको लिख देना है कि ओके, सपोज करो अगर यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है,
यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो अगर क्या लिखा है वहाँ पे कि अगर रिकॉर्ड जो होगा dt में जो भी डेटा होगा अगर उसका काउंट 0 या 1 या 1 से बड़ा होगा तो ट्रू रिटर्न करो। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब रिकॉर्ड है, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स मतलब इल्स पार्ट पे आ जाएगा। अब इल्स पार्ट पे क्या करना है आपको, इल्स पार्ट पे आपके लिए एक दूसरा फंक्शन आपको कॉल करना पड़ेगा। ये जो फंक्शन होगा इसका एक नाम दे देते हैं कि क्रिएट अकाउंट। देखो अभी यहाँ पर कर्सर ले जाओगे तो कह रहा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा कोई मेथड ही नहीं है। अब देखो नीचे एक आइकॉन बन जाता है, यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करोगे कहेगा जनरेट मेथड, आप इस पर डबल क्लिक कर दो और आपका देखो नीचे ये बन गया। ठीक है, ये क्रिएट वाला मेथड बन गया। आप क्या करोगे ना, इसी को सिंपली क्या कर दो, इसको रिमूव कर दो, ये जो लिखा हुआ है इसकी जरूरत नहीं है। तो देखो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए ना हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ तो चाहिए, इतना तो चाहिए हमें, तो ये कॉपी कर लो, इतना कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, ये देखो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करना है, हमें साइन अप का वो लिखना पड़ेगा, स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, अब ये मैंने अभी मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है प्रोसीजर। तो पहले कोई भी एक प्रोसीजर कॉपी कर लो, ये कर लिया कॉपी, नीचे आके पेस्ट कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो प्रोसीजर होगा इसका नाम क्या होगा, इंसर्ट साइन अप। ठीक है, अब हम साइन अप करने जा रहे हैं तो रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। अब इसमें कितने कॉलम है मेरे भाई, कॉलम कितने हैं, जितने भी कॉलम हैं सबको आप इसी ऑर्डर में आप लिख लो। देखो इसी ऑर्डर में लिख लो। तो मेरा सबसे पहला जो कॉलम है क्या है, वो है @फुल नेम। ठीक है, ये क्या है, एनवर केयर है, एनवर केयर, यहाँ से आप एनवर केयर कॉपी कर लो, ये देखो। इसके बाद दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका DOB। DOB भी क्या है, एनवर केयर है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी क्या है, एनवर केयर है। उसके बाद क्या है आपका ईमेल, ईमेल क्या है, एनवर केयर। एंड देन उसके बाद आपका क्या है, स्टेट, ये भी आपका क्या है, एनवर केयर। एंड उसके बाद है आपका सिटी, ये भी आपका एनवर केयर है। सिटी के बाद आपका आता है पिन कोड, क्या है, एनवर केयर है। ठीक है, पिन कोड के बाद आता है आपका एड्रेस, एनवर केयर। अब ये क्या है, एनवर केयर, ये मैक्स है, क्या है, मैक्स, ये मैक्स हो गया। इसके बाद आता है आपका मेंबर आईडी, मेंबर आईडी आपका यहाँ पर है। मेंबर आईडी के बाद आपका आता है ब्रैकेट हटा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका मेंबर आईडी आ गया। मेंबर आईडी के बाद आपका आएगा पासवर्ड, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, पासवर्ड। पासवर्ड भी क्या है, एनवर केयर। पासवर्ड के बाद आपका आएगा अकाउंट स्टेटस। ठीक है, ये ईमेल दो बार हो रहा है, इसको हटा दो, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अकाउंट स्टेटस। ओके, तो इतने सारे हमारे ये वेरिएबल्स मैंने बना लिए हैं जहाँ से जिनको हमें स्टोर करना है। ठीक है, ये देखो टेबल में जितने कॉलम है उतने हमने वेरिएबल यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पर एक काम क्या करेंगे, अब आएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें बनाना है इंसर्ट का कोड। इंसर्ट का कोड कैसे बनाओगे, इसके लिए क्या लिखना है, आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, आपको टेबल का नाम देना है, टेबल का नाम दे दिया। यहाँ पर ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, इंसर्ट इनटू टेबल। अब यहाँ पे क्या लिखना है, वैल्यूज, और यहाँ पर सारे के सारे कॉलम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अब यहाँ पर सारी की सारी आपको वो फील्ड के नाम दे देने हैं, जैसे कि फुल नेम, इसके बाद DOB, इसके बाद कॉन्टैक्ट, इसके बाद ईमेल। ठीक है, ईमेल के बाद आता है स्टेट, इसके बाद आता है सिटी, सिटी के बाद आपका आता है पिन कोड, एंड पिन कोड के बाद आपका फुल एड्रेस। उसके बाद आता है आपका मेंबर आईडी, मेंबर आईडी के बाद आपका आ जाता है पासवर्ड, एंड पासवर्ड के बाद आपका आ जाता है अकाउंट स्टेटस। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे इंटर प्रेस कर दो। ठीक है, ऑलरेडी मतलब काफ़ी सारा इसमें रिकॉर्ड हो चुका है ना, ये देखो यहाँ पे। अब आप जैसे कि यहाँ पे देखो ये सारे, ये तो टेबल का नाम हो गया। अब जितने भी कॉलम है, कॉलम को देखो, इंसर्ट इनटू टेबल, कॉलम का नाम, वैल्यूज हो गए। अब इसमें देखो कॉन्टैक्ट तो ब्लैक है, ये सब ब्लैक है, पर स्टेट क्यों आपका वो ब्लू क्यों हो गया, तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, ये देखो। ठीक है, पासवर्ड पे देखो ब्लू कलर का दिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप चाहो ब्लू कलर का ना दिखे तो आप ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करो, ये सारी चीज़ें फिर से कॉपी कर लो, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कॉपी कर लो। इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसके पहले क्या लगा दो, अब लगा दो उसमें @ ये देखो @ ठीक है, @ अब यार यहाँ पर देखो @ कैसे लगाएं, यहाँ पर तो ब्रैकेट लगा दिया, फिर ये लगा देते हैं, तो इसको करते हैं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से भी हम रिमूव करेंगे, स्टेट में आ जाओ, इसको ब्लू ही रहने देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, अब क्या करना है, सिंपली देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जो यहाँ पर मैंने नाम दिए है ना, वही मैंने यहाँ पे भी दिए। यहाँ पर देखो सेम नेम है, कॉलम के नेम ही रखो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आपको मॉडिफाई कम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पिन कोड, ये है आपका फुल नेम, ये है मेंबर आईडी, पासवर्ड वाला भी रिमूव कर देंगे, ये पासवर्ड। ओके, और इसके बाद आपका स्टेटस आ गया, ये देखो। ठीक, यहाँ पे अभी अपना ये क्या है, साइन अप का जो कोड है वो तैयार है, प्रोसीजर जो है वो तैयार है। इसको आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। देखो यहाँ से किया सेलेक्ट इसको, और इसको मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया। अब ये आपको प्रोसीजर का नाम कर लेना है कॉपी, और इस प्रोसीजर को आपको जो क्रिएट अकाउंट आप देख रहे हो ना मेथड, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ये देखो
पेस्ट तो मैंने कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए उनका रिकॉर्ड कहाँ से आ रहा है। ओके, तो 1 2 3, इसमें से आपको ये सारी चीज़ें रिमूव करनी पड़ेगी ना। इसमें से देखो ये रिकॉर्ड आ कहाँ से रहा है, तो मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है रिकॉर्ड, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अब रिमूव कर दो आप। ओके, तो एक बार हम कॉलम देख लेते हैं। यहाँ पे कितने कॉलम हैं, आप ऐसे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे टोटल 11 कॉलम है ना। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे 11 टाइम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखो, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहला आपका कॉलम क्या है, तो यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले है आपका ये फुल नेम कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसी तरीके से DOB कॉपी करो, उसी तरीके से DOB हो जाएगा। देन कॉन्टैक्ट नंबर, नेक्स्ट कॉलम है ईमेल, फिर अगला कॉलम है स्टेट, फिर अगला कॉलम है आपका सिटी, नेक्स्ट कॉलम इज पिन कोड एंड नेक्स्ट कॉलम है फुल एड्रेस एंड उसके बाद आएगा आपका मेंबरशिप, सॉरी उसके बाद मेंबर आईडी, और मेंबर आईडी के बाद आपको एक लास्ट मेंबर आईडी बाद आपका पासवर्ड आ जाएगा। और एक और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है जो कि होगा अकाउंट स्टेटस की। तो आप इस तरीके से टेबल से आप यहाँ से जो भी कॉलम आपने बनाए हैं इन्हें कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ओके, अब देखो अभी यहाँ पे ये तो हो गया कॉलम नेम। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो क्या है txt फुल नेम, सो txt फुल नेम डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ से मिल जाएगा। अब DOB की बात करते हैं, क्या है txt DOB डॉट टेक्स्ट, ये मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट की बात करें txt कॉन्टैक्ट नंबर डॉट टेक्स्ट, ईमेल की बात करें तो txt ईमेल डॉट टेक्स्ट। उसी तरीके से स्टेट की बात करें तो स्टेट कहाँ से आ रहा है, स्टेट आ रहा है आपका ड्रॉप डाउन से। तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे DDL स्टेट डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। सिटी की बात करें तो txt सिटी डॉट टेक्स्ट। पिन कोड की बात करें तो txt पिन डॉट टेक्स्ट। उसी तरीके से आपका फुल एड्रेस आ जाएगा txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट एंड अगला आपका आएगा मेंबर आईडी से रिलेटेड, सो txt मेंबर आईडी डॉट टेक्स्ट। उसी तरीके से पासवर्ड होगा txt पासवर्ड एंड लास्ट वन आपका होगा अकाउंट स्टेटस। तो अकाउंट स्टेटस को आप क्या कर सकते हो, आप शुरुआत में आप इसको पेंडिंग रखो, बाद में एडमिन क्या करेगा उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने दे दिया। अब यहाँ पर देखो मैंने दे दिया कि हमारा रिकॉर्ड कहाँ से आ रहा है, कनेक्शन अपना ओपन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, cmd डॉट, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कमांड टाइप, देखो इक्वल टू कमांड टाइप डॉट, क्या है कमांड टाइप, प्रोसीजर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आपको कमांड टाइप क्या है। अब एक चीज़ और याद रखना, ये कमांड टाइप आपको यहाँ पर भी बताना पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, कि आपका कमांड टाइप क्या है, प्रोसीजर। तो जब भी प्रोसीजर यूज कर रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा भाई प्रोसीजर है ये, अदरवाइज वो आपको क्या कर देगा, एरर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट समझता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो जब भी आप इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी आप यूज करोगे। ओके, तो ये किया आपने एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुली आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। एक काम हम और करते हैं ना, हम चाहें तो इस चीज़ को हम इफ़ में लिख देते हैं। देखो मैंने दिया इफ़ और फिर से इसका एक इज, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखो ऐसे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इज इक्वल टू 1, तो यानी कि जब ये मेथड रन होगा, अगर इसकी वैल्यू क्या आएगा, अगर वो एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर 1 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मिनट, हमने कहाँ पे यूज़ किया ये ना, हम यही यूज़ कर लेंगे। इसको कॉपी करो, फिर यहाँ पे पेस्ट करो और यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मेंबर सक्सेसफुली एडेड या अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड ना, कुछ भी। फिर यहाँ पर यानी कि आप दे दो एरर ट्राई अगेन, एंड लास्ट में क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है, dbcon डॉट क्लोज कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका एक कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अब आप क्या देख पा रहे हो कि मैंने चीज़ों को क्या कर दिया, छोटे छोटे मेथड में डिवाइड कर दिया, जो कि होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जब भी कोड लिखना है इस तरीके से मेथड में लिखना है। तो यहाँ से क्या होगा, एक मेथड है क्रिएट अकाउंट, इस मेथड का काम क्या है, सिर्फ रिकॉर्ड को सेव करने का काम है इसका, बस। तो इससे क्या होगा, आपका कोड जो होगा सिंप्लीफाइड दिखेगा। ओके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा ये
साइन अप पेज आ चुका है। यहाँ पर आईडी आपको ऑटोमेटिकली दिख रही है। अब बस यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से आपको एक स्टेट, फिर आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और कॉन्टैक्ट नंबर आपको एक दे देना है यहाँ पे, सिटी आपको एक दे देना है यहाँ पे, ठीक है, और बंदे का नाम दे देना है। ये देखो ये सारी चीज़ें मैंने दे दिया। अब क्या करूँगा मैं, इसके बाद हमारे पास क्या है, साइन अप बटन। अब जैसे मैंने साइन अप बटन पे क्लिक किया, एरर बता रहा है। क्या बता रहा है, एरर, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने बोला एरर। तो यार बहुत मैंने ट्राई किया और काफ़ी मशक्क़त के बाद अब मेरे को पता चला कि यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी है, जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये -1 रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पर जो कंडीशन मैंने दिया है कि ये cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी जो भी रिटर्न करेगा, ठीक है, अगर 1 रिटर्न करता है तो क्या होगा, 1 = 1, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, मैसेज के तौर पे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको ये मिल जाएगा। ओके, पर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये -1 रिटर्न करना है, जिस वजह से आपका रिकॉर्ड तो सेव हो जा रहा है डेटाबेस में, बट आपको ये वाला एरर देखने को मिल रहा है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसका एग्जैक्टली क्या इशू है। देखो, आपको अपना स्टोर प्रोसीजर ओपन करना है, ये जो मैंने क्रिएट किया था इंसर्ट साइन अप पेज वाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखा है कि सेट नो काउंट ऑन, तो आपको क्या करना है भाई, इसको रिमूव कर देना है। इसको रिमूव कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, ये स्टोर प्रोसीजर अपडेट करना है। तो कोई भी स्टोर प्रोसीजर अपडेट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, अल्टर, ठीक है। फिर क्या करो, इसी को पूरा आप सेलेक्ट कर लो और इसको क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। इससे क्या होगा, आपका जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया है अपने स्टोर प्रोसीजर में वो सेव हो जाएगा। अब ये सेव हो गया, फिर हम इसको एक बार इसको हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, ये देखो, राइट। तो अब देखो हमारा क्या हो गया, स्टोर प्रोसीजर हमने अपडेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ये पूरा पेज हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और इस बार हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो मैसेज है, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड, ये मैसेज हमारा हमें डिस्प्ले होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार हम डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं और डेटाबेस में हमारे पास जो टेबल है, जस्ट ए मिनट, ये अपना टेबल है ना, ओके। यहाँ पर देखो ये वाला जो क्वेरी है, बस इतना ही सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। और यहाँ पर देखो टेबल में अभी ये मैंने टोटल कितनी 4 टाइम मैंने ट्राई किया था कि ये रिकॉर्ड तो हमारा सेव हो जा रहा है, बट वो नहीं दिखा रहा। क्या नहीं दिखा रहा, हमें सक्सेसफुल मैसेज नहीं शो कर रहा था। अब यहाँ पर देखो एक कॉलम क्या है, स्टेटस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेटस। देखो स्टेटस का मतलब क्या, पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब क्या है ना, जैसे कि हमने अकाउंट तो क्रिएट कर दिया, अब हो सकता है एडमिन जो क्या है, एडमिन इसको अप्रूव करेगा वहाँ से कि हाँ भाई इसका अकाउंट बनने दो, ठीक है, मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो एडमिन के सामने एक टेबल होगा जहाँ पे इस तरीके का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, उस पर एक बटन होगा अप्रूव या रिजेक्ट। तो अगर रिजेक्ट करता है तो ठीक है, ये अकाउंट मतलब ये डिलीटेड हो जाएगा। अदरवाइज आपका क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, अदरवाइज आपका जो ये रिकॉर्ड है ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। पेंडिंग से हम इसे एक्टिव कर देंगे, ठीक है, ये बंदा अपना फिर लॉगिन कर सकेगा। अब क्या होगा, जिसके भी एक अकाउंट स्टेटस पेंडिंग होगा हम उसको अलाउ नहीं करेंगे कि आप लॉगिन ही नहीं कर पाओ, तो हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड हमारे पास हैं, तो वापस चलते हैं टेबल में, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें देखो ये नंबर ऑटोमेटिकली आईडी आ रहा है, आईडी का कोई टेंशन नहीं है, आईडी आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बंदे को हम करा देते हैं लॉगिन, ठीक है। यहाँ से कोई स्टेट ले लेते हैं, पासवर्ड उसका मान लो ये पासवर्ड हो गया, और यहाँ पे उसका एक मोबाइल नंबर हो गया, सिटी हो जाएगा एक उसका, ओके। और अगर मैं ईमेल को क्या करता हूँ, ये मैं अगर वैलिड ईमेल नहीं रुकूंगा तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वैलिडेशन लगा रखा है जो आपको बताएगा कि भाई आपका जो ईमेल है वो वैलिड नहीं है। और यहाँ पे फिर आपको पिन कोड, ठीक है, फिर यहाँ पर आप कोई एक फुल एड्रेस यहाँ पे इंसर्ट कर दो, ओके। सो अब ये बंदा है, अब इस बंदे को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं, ये मैंने किया साइन अप पे क्लिक। अब क्या आ रहा है मैसेज हमें, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी देखो ये तो मैंने एक जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पर देखो एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पे लगा रखा ना जावा स्क्रिप्ट का, तो आपको हर बार ऐसा दिखेगा, फिर जब तक आप इस पर ओके नहीं करोगे तब तक आपको स्क्रीन फिर से वापस नहीं दिखेगी, ठीक है। तो आप इसको या तो यहाँ पे लेबल ले लो, एक लेबल ले लो, और लेबल में क्या करो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर दो कि जो भी रिकॉर्ड अगर अपडेट होता इंसर्ट होता है या फिर इंसर्ट नहीं होता है तो उस लेवल में आप मैसेज शो कर दो, या वो कर सकते हो, या फिर बहुत सारे प्लगइन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे, एक आता है आपका स्वीट अलर्ट बॉक्स, तो वो कर दोगे तो अच्छा सा एनिमेटेड सा एक पॉपअप ओपन होगा जिस पे लिखा होगा रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। तो हम वो भी कर लेंगे। और अभी हमें क्या करना है, देखो रिकॉर्ड तो हमारा क्या हो गया, रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। सेव हो गया या नहीं हुआ एक बार चेक करेंगे। वापस आप इस क्वेरी को रन करो, सेलेक्ट स्टार का, तो देखो ये बंदा, ठीक है, ये भी क्या हो गया, सेव हो गया, ओके फाइन। तो होना क्या चाहिए, आफ्टर सक्सेसफुली क्रिएटिंग अकाउंट आपका ये पूरा का पूरा जो
आप टेबल देख रहे हो ना, ये एम्प्टी हो जाना चाहिए और आपका यहाँ पर एक नया आईडी शो होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसको एम्प्टी कैसे करना, एम्प्टी करने के लिए आपके पास एक मेथड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक मेथड। तो आप यहाँ पे मेथड बनाओ। मेथड बनाने के लिए क्या लिखोगे, चाहे आप प्रोटेक्टेड बनाओ, प्राइवेट बनाओ, ठीक है, और मेथड होगा वाइट रिटर्न करेगा। इसका नाम क्या होगा, CLR क्लियर कंट्रोल। तो इस तरीके से मैंने एक नाम दे दिया इसका। अब यहाँ पर हमारे पास कितने टेक्स्ट बॉक्स कितने हैं, तो TXT जैसे कि आपका क्या है, एक तो है आपका फुल नेम ना, देखो फुल नेम डॉट टेक्स्ट, ओके, इक्वल टू फिर क्या है TXT, ऐसे रहते हैं, एड्रेस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू TXT फिर सिटी डॉट टेक्स्ट, ठीक है, देन TXT क्या है आपका कॉन्टेक्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू फिर आपका TXT कॉन्टेक्ट के बाद डेट ऑफ बर्थ डॉट टेक्स्ट, एंड देन TXT अगला आपका आता है ईमेल डॉट टेक्स्ट, ओके, देन TXT ईमेल के बाद आपका आता है फुल नेम डॉट टेक्स्ट, ओके, इक्वल टू फिर से TXT फुल नेम के बाद आपका मेंबर आईडी नहीं पासवर्ड डॉट टेक्स्ट और इक्वल टू TXT फिर आता है आपका पिन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल टू ये क्या होगा, ये आप इसे बोल सकते हो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ओके, ये देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ये वैल्यू मैंने इन सभी टेक्स्ट बॉक्स को असाइन कर दिया। तो एक ही लाइन में मैंने क्या किया, सबको असाइन कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक मेथड है, क्या नाम है उसका मेथड का, ये ऑटो जनरेटेड, ठीक है, ऑटो जनरेटेड। आप इसको भी कॉल कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आ जाओ और TXT जो आपका फुल नेम है ना, फुल नेम डॉट यहाँ पे फोकस कर दो, ये देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लो। जब आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाए और आपको ये मैसेज आ जाए, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल को क्लियर करने का जो फंक्शन है वो कॉल कर देंगे, और जब आपका कंट्रोल क्लियर हो जाए तो हम क्या करेंगे, फिर से ऑटो जनरेटेड जो हमारा मेथड है हम इसको फिर से कॉल कर देंगे, ठीक है, ताकि जो न्यूली अपडेटेड रिकॉर्ड होगा उसमें से आपको मैक्सिमम आईडी फाइंड आउट करेगा, फिर से उसमें एक नई आईडी जनरेट करके टेक्स्ट बॉक्स में शो कर देगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम एक बंदे को यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने साइन अप बटन पे क्लिक किया, आपको अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज मिल गया, और उसके बाद आप देखो आपका सारा का सारा जो था वो क्लियर हो गया, ठीक है, क्या आपका सारा का सारा कंट्रोल क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका नया आईडी जनरेट हो गया। अब यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट हरियाणा सेलेक्टेड है, तो ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये सेलेक्ट जो है ये सेलेक्ट हो जाए। तो उस पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ और इससे पहले आ जाओ, DDL आपका स्टेट है ना, सो स्टेट डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 0 कर दो बस, ओके। आप ये कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, DDL एक और तरीका है, स्टेट डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेलेक्ट, आप ये कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी, आप दोनों कर सकते हो, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। तो इसमें मैंने सीधे सीधे वो टेक्स्ट दे दिया, वो वैल्यू बता दिया कि भाई ड्रॉप डाउन में जिस कंट्रोल की वैल्यू सेलेक्ट हो उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट कर लेगा, फाइन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया अलर्ट बॉक्स यहाँ पे लगाना है। तो एक नया अलर्ट बॉक्स लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाओ, राइट क्लिक करो और यहाँ पर ऐड पे आएंगे। ऐड के बाद यहाँ पर लिखेंगे ऐड फोल्डर। फोल्डर का नाम क्या लिखेंगे, स्वीट अलर्ट, ठीक है, ये हमारा फोल्डर का नाम हो गया, स्वीट अलर्ट। अब देखो हमारे पास ना एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम क्या करेंगे, स्वीट अलर्ट में हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया ये फाइल, ये आप देखो जावास्क्रिप्ट की फाइल, और एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है हमारे पास ना, तो उसको हम क्या करेंगे, स्वीट अलर्ट में हमने पेस्ट कर दिया फोल्डर। अब इस फोल्डर में, स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में क्या होगा, यहाँ पे देखो एक स्वीट अलर्ट .min.jse वाली फाइल हमें यूज़ करना है। अभी क्या होंगे, स्वीट अलर्ट में एक और फोल्डर हमें ऐड करना है जिसको कहते हैं स्टाइल। तो हमारे पास स्टाइल वाला फोल्डर है, तो उसको हम स्वीट अलर्ट फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये फोल्डर मैंने पेस्ट कर दिया। तो स्वीट अलर्ट के अंदर 2 फोल्डर रहेगा, एक स्क्रिप्ट नाम का, दूसरा स्टाइल नाम का। ये दोनों ही फोल्डर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है।
तो ये आपको मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हमें ये जो हमारा पेज है साइन अप पेज, इसी पेज पे हमें ये ऐड करना है, ठीक है। इस पेज पे हमको ये ऐड करना है। तो इसको हम कहाँ ऐड करेंगे, एक यहाँ पर आ जाते हैं, देखो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक मिनट, ये जो कमेंट है ना, ये कमेंट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, नंबर 7, ये हम बोल देंगे ये क्या है अपना स्वीट अलर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है, सबसे पहले क्या ऐड करना है अपने को, स्टाइल ऐड कर लो। तो ये स्टाइल हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। स्टाइल ऐड हो जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर आके ये स्वीट डॉट मिन डॉट JS आपको ये ऐड कर लेना है, ठीक है। जब ये ऐड हो जाए तो हमें क्या करना है, जो हमारा बटन है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ये है हमारा बटन। अब इस बटन पे क्या करना है, जो आपने ये यूज़ किया है ना, ये इसको आपको नहीं यूज़ करना है। इसकी जगह पे क्या यूज़ करना है आपको, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्लाइंट स्क्रिप्ट, ओके, क्लाइंट स्क्रिप्ट डॉट रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक, ओके, ब्रैकेट लगाएंगे। और इस ब्रैकेट में आपको क्या देना है, इसमें आपको लिखना है दिस डॉट गेट टाइप, और गेट टाइप के बाद कॉमा देना है। फिर आपको लिखना है डबल कोटेशन में अलर्ट, फिर आपको लगाना है एक कॉमा, कॉमा के बाद फिर क्या लिखना है आपको, डबल कोटेशन लगाना है, आपको लिखना है SWAL। एंड इसके बाद आपको क्या लिखना है, डबल ब्रैक यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। इसमें सिंगल कोटेशन में क्या लिखना है, आपको लिखना है जो भी है अकाउंट क्रिएटेड, ठीक है, अकाउंट क्रिएटेड। या फिर जस्ट मिनट, यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिख देना है ऐसे, अलर्ट में आप लिखोगे सक्सेस, ठीक है, ये देखो सक्सेस। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे कॉमा, फिर से यहाँ पे हमने लगा दिया सिंगल कोटेशन। अब इसमें हमको क्या लिखना है कि हमारा ये क्या है, रिकॉर्ड क्रिएट हुआ ना, हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे आप वो एरर मैसेज देंगे कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। जब आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस सिंगल कोटेशन के बाहर निकलेंगे और यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, कॉमा के बाद फिर एक सिंगल कोटेशन, और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, सक्सेस, ठीक है। और उसके बाद आपका ये ब्रैकेट बंद होगा और आपका डबल कोटेशन बंद होगा, फिर कॉमा लगा के क्या लिखना है आपको, ट्रू कर देना है, ये देखो, ओके, सिंपल, ये आपने ट्रू कर दिया। इसको आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ओके। अब ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब होना क्या चाहिए, जब यहाँ पर देखो, जब आपका ये रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो ये क्या करेगा आपको ये वाला, इस बेसिकली एक आएगा नोटिफिकेशन अलर्ट बॉक्स आएगा, जिसमें कि आपका ये अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली ये नोटिफिकेशन होगा, और वो काफ़ी अच्छा एनिमेटेड तौर पे दिखेगा। अब क्या करेंगे, ऐसा ही सेम हम बनाएंगे, जब हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा हो तो क्या करेंगे, ये हमारा एरर मैसेज है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से आता है कि ये हमारा एरर मैसेज, इसको कॉपी कर लिया। अब ये आपको क्या करना है, इसका यूज़ नहीं है तो उसको कमेंट कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तो हमारा एरर मैसेज होगा, तो ये लिख दिया हमारा एरर मैसेज। अब इस एरर मैसेज के बाद ना हमारे पास क्या है, ये किस टाइप का होगा, ये हमारा होगा एरर का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने एरर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज द क्लास, ये क्लास का नाम, तो क्या लिखेंगे, एरर दे देंगे यहाँ पे, ओके। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, साइन अप पेज को हम फिर से यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखो, ओके। तो आप यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली ये हमारा नया मेंबर है, इसका अकाउंट में क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो अभी हम देखेंगे नोटिफिकेशन हमारा कि वो कैसा हमें दिखता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, तो सारा रिकॉर्ड एंटर करके आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया, हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, और आपके सामने ये एक बड़ा ही प्यारा सा एनिमेटेड स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख गया, ओके। और अब हम चलेंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में आएंगे तो हम फिर से सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, और अभी हमने एक नया बंदा ऐड किया है, ये देखो, आप देख पा रहे हो, ये बंदा हमारा अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर वो रिकॉर्ड आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होगा अगर आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है, अगर आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, या फिर हम क्या करें, ये हम इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड, ये देखो, इसको मैंने चेंज कर दिया, हम चाहते हैं रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाए, तो क्या हो, ये इल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट करेगा, रिकॉर्ड सेव हो जाए। तो फिर से हम इस पेज को रन करेंगे। बस हम ये चेक करना चाहते हैं कि एरर के केस में वो मतलब एरर वाला नोटिफिकेशन आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। नया बंदा हम फिर से ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हमने किया साइन अप के बाद आपका देखो एरर वाला जब आपका चलेगा,
एल्स पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा प्यारा सा आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जब भी आप इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, तो आपको इस तरीके से एक हम नोटिफिकेशन शो करेंगे, ओके। सो अगेन हमारा ये जो कोड था हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो देखो अभी के लिए हमारा साइनअप रेडी है, साइनअप पूरी तरीके से रेडी है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। और बाकी ये जो अपने अननेसेसरी कोड आपने कमेंट कर रखे हैं, आप इसको रिमूव कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।